यूजिरो ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आदि मानव पिकल भी इस बाप बेटे की जंग में दखल देना चाहेगा। यह देखकर यूजिरो और भी ज्यादा उत्साहित हो गया, क्योंकि वह पहले से ही पिकल से एक बार भिड़ना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि यूजिरो कुछ करता, बाकी ने पिकल के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। इस एक ही वार में पिकल के पीछे के दांत तक टूट गए। ये हमला पिकल को पूरी तरह भड़का देता है। वह अपने टूटे दांत को छूता है और गुस्से में पलटने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस वक्त बाकी उससे भी ज्यादा गुस्से में है। बाकी किसी को भी अपने और अपने पिता की लड़ाई में दखल देने की इजाजत नहीं देता। हालांकि पिकल इंसानी भाषा नहीं समझता, लेकिन बाकी के चेहरे के भावों से वह साफ साफ फटकार महसूस कर लेता है। यह प्रकृति का एक अनलिखा नियम है। जब दो नर शेर आपस में राज की लड़ाई लड़ते हैं तो कोई तीसरा बीच में नहीं आता। बाकी का इशारा समझकर पिकल चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ जाता है। इसके साथ ही बाकी और यूजिरो की पिता पुत्र की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो जाती है। जो बाकी कुछ पल पहले जमीन पर गिरा पड़ा था, वह फिर से उठकर यूजिरो की ओर झपटता है, लेकिन इस बार 0.2 सेकंड की खतरनाक मार झेलने वाला खुद बाकी होता है। यूजिरो ने पहले ही उसके हमले को भांप लिया था। अब यूजिरो का सब्र टूट चुका था। वह एक ही लात में लड़ाई खत्म करना चाहता है, लेकिन बाकी उस वार को चकमा दे देता है। यह देखकर यूजिरो गुस्से में उसके सिर पर फिर से लात मारता है। उस लात की ताकत से चारों ओर धूल और धुआं छा जाता है, लेकिन जब धुआं छोड़ता है तो सामने का नजारा सबको चौंका देता है। बाकी बिल्कुल सही सलामत यूजिरो के सामने खड़ा होता है और उसका एक हाथ जेब में होता है। असल में बाकी अब यूजिरो से पंच ड्रॉ तकनीक से भिड़ना चाहता है। इसे देखकर यूजिरो भी अपना हाथ जेब में डाल लेता है। अब यह मुकाबला बिल्कुल वेस्टर्न फिल्मों के काउबॉय ड्यूल जैसा हो जाता है। जिसकी मुट्ठी पहले निकलेगी, जीत उसी की होगी।